हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब हमारा स्नेक फूड खाएगा तो उसकी लेंथ किस तरह से बढ़ानी है, प्लस जब वो खुद से टकराएगा या फिर जो अपना जो गेम का विंडो है उससे बाहर जाएगा तो उसे जो आउट किस तरह से करना है। तो स्नेक की लेंथ बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे एक अलग फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ जिसे कि मैं तब रन करूँगा जब स्नेक फूड को खाएगा। देखो, जब स्नेक ना फूड को खाएगा तो हम क्या चाहते हैं कि भाई उसकी ना पूंछ के ऊपर ना एक और सेगमेंट ऐड हो जाए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेगमेंट का एक नया इंस्टेंस बनाएंगे। तो मैं जो यहाँ पे एक न्यू सेग नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ जो कि बेसिकली हमारे सेगमेंट का इंस्टेंस होगा। और हम क्या चाहते हैं कि भाई स्नेक की जो बॉडी है उसके अंदर जो लास्ट सेगमेंट है ना उसकी पोजीशन को एक बार फिर से ना बॉडी नाम के एरे के अंदर ऐड कराना चाहते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा बॉडी डॉट पुश बैक और बॉडी और फिर इंडेक्स के अंदर जो -1। इसका मतलब जो लास्ट वाली पोजीशन है उसको एक बार फिर से हम जो बॉडी नाम की एरे के अंदर ऐड करा रहे हैं। तो यहाँ पे जो न्यू सेग के अंदर मैंने जो सेगमेंट का इंस्टेंस नहीं बनाया तो आपको जो यहाँ पे इंस्टेंस बना लेना है। अब ये जो नया सेगमेंट हमने बनाया है अब ना हमें इसको पोजीशन देनी होगी। तो इसकी पोजीशन क्या होगी, जो बॉडी नाम की एरे है उसके अंदर जो लास्ट वाले इंडेक्स होगा वो जो पोजीशन है ना वो इसकी पोजीशन होगी। अब ऑलमोस्ट सारे काम हो गए। अब हमें क्या करना है कि जो बॉडी सेगमेंट्स नाम का नोड है उसके अंदर जो इसे ऐड चाइल्ड करा देना है, तभी हमें नोड दिखेगा, नहीं तो फिर भाई दिखेगा ही नहीं हमें गेम के अंदर। तो भाई सारे काम हो गए। अब हम देखते हैं कि हमारे स्नेक की जो लेंथ बढ़ती है क्या फूड खाने के बाद। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं भाई जैसे स्नेक ना फूड को खाता है तो इसकी लेंथ जो 1 से बढ़ जाती है। आपको जो लैग सा फील हो रहा है भाई ये ना वीडियो का लैग है, सिर्फ गेम का लैग नहीं है। तो भाई इसके लिए ना मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो भाई अब ना हम स्नेक का आउट होने वाला मैकेनिज्म बनाएंगे। हम ये चेक करेंगे स्नेक की हेड की जो पोजीशन है वो उसके सेगमेंट की पोजीशन के इक्वल हुई है या फिर नहीं। अगर इक्वल हो गई ना तो भाई जो सीन हमारी चल रही है ना उसे रीलोड कर दो, इसका मतलब कि गेम को रीस्टार्ट कर दो। तो इस काम के लिए मैं यहाँ पे एक नया फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ जिसे कि मैं फिजिक्स प्रोसेस के अंदर रन कराऊंगा। तो ये फंक्शन ना सबसे पहले ये चेक करेगा कि गेम स्टार्ट हुआ है या फिर नहीं तो भाई हम डायरेक्ट रन करा देंगे तो क्या होगा कि हमारा स्नेक ना स्पॉन होने से पहले ये रन होने लग जाएगा और एरर दे देगा। इस कंडीशन के बाद जब मैं यहाँ पे ना एक फॉर लूप रन कर रहा हूँ जो कि हर एक सेगमेंट के लिए होगा, जो कि ये चेक करेगा कि हर एक सेगमेंट के जो पोजीशन है वो स्नेक हेड की पोजीशन के बराबर हुई है या फिर नहीं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फॉर सेगमेंट इन रेंज, और रेंज को ना मैं 1 से स्टार्ट करूंगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि भाई 0 पे ना स्नेक हेड की पोजीशन आती है और सेगमेंट की पोजीशन ना 1 से स्टार्ट होती है। और ये रेंज ना बॉडी सेगमेंट के अंदर जितने भी चाइल्ड है ना वहां तक होगी। तो इस तरह से ना ये लूप ना हर एक सेगमेंट को टैग करेगा। अब इस लूप के अंदर ना मैं इफ स्टेटमेंट लगाऊंगा जो कि ये चेक करेगा कि स्नेक हेड की जो पोजीशन है वो हमारे बॉडी सेगमेंट के बराबर हुई है या फिर नहीं। अब जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हम ये चाहते हैं कि भाई हमारा गेम ना फिर से रीस्टार्ट हो जाए। इसका मतलब जो सीन है ना वो फिर से रीलोड हो जाए। तो इसके लिए ना सीन ट्री का एक मेथड आता है रीलोड करंट सीन, तो वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अब हम ना सीन को रन करके देखते हैं कि हमारा स्नेक ना खुद पे टकराने से आउट होता है कि नहीं। और यहाँ पे मैं सबसे पहले इसकी तो थोड़ी सी लेंथ भी बढ़ा लेता हूँ ताकि हमें दिख जाए साफ साफ। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्नेक जो है खुद पे टकराने से आउट हो जाता है। तो भाई स्नेक जो खुद से तो आउट हो जाता है, बट अब हम ये भी चाहते हैं कि ना स्नेक जब विंडो से बाहर जाए तो भी ना सीन रीलोड हो जाए, तो इसका मतलब स्नेक जो है आउट हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो बोर्ड है जिसके ऊपर की स्नेक चलता है उसके आसपास ना हम एरिया 2D लगा देंगे। 4 एरिया 2D लगाएंगे और फिर ये चेक करेंगे कि स्नेक का जो हेड है उन एरिया 2D के अंदर एंटर हुआ है या फिर नहीं। तो वो जो 4 एरिया 2D है वो भी ना एक अलग नोड के अंदर रहेंगे। तो यहाँ पे मैं एक सेपरेट नोड 2D बना लेता हूँ एरियाज नाम से। तो इस नोड के अंदर जो है वो एज ए चाइल्ड रहेंगे। तो एरिया 2D ऐड करने के बाद आपको एरिया 2D की पोजीशन जो है बोर्ड में ऊपर ही ऊपर यहाँ पे लगा देनी है इस तरह से, जैसे कि मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। उसके बाद जो कोलिजन शेप 2D है जो कि एरिया 2D का चाइल्ड है उस पर आपको ना एक शेप दे देनी है रेक्टेंगल वाली। उसके बाद जब आपको एल्ट वाली की प्रेस करके जो इस तरह से इसे खींच देना है। तो जैसा आप वीडियो में देख रहे हो आपको सेम उसी तरह से करना है। और ध्यान रहे जो बोर्ड है और जो शेप है आपको उसके बीच में ना थोड़ा सा गैप होना चाहिए 2-3 पिक्सल्स का। 2-3 पिक्सल का तो मिनिमम होना चाहिए, वैसे आप 5 से 7 तक का रख सकते हो। तो सेम इसी तरह से आपको ना बाकी के 3 साइड्स में ना एरिया 2D और उनके कोलिजन शेप 2D को ना ऐड कर देना है। ये काम करने के बाद आपका जो एरियाज वाला नोड है जिसके अंदर के सारे एरियाज है उसका एक ना ग्रुप क्रिएट कर लेना है एरियाज नाम से ही और फिर ऐड कर देना है। उसके बाद ये जो एरियाज वाला नोड है ना जिसको हमने ग्रुप के अंदर ऐड किया है उसका ना आपको एक अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेना है। ये बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करना है जैसे कि हम रेगुलरली करते हैं। अब भाई इसी चेकआउट वाले फंक्शन के अंदर ना मैं एक और फॉर लूप रन कर रहा हूँ जो कि हर एक एरिया के लिए होगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर एरिया इन एरियाज डॉट गेट चिल्ड्रन। इसका मतलब एरियाज नाम का नोड है जिसके अंदर के सारे एरियाज है वो एक एक करके हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। अब इस लूप के अंदर मैं एक इफ स्टेटमेंट लगा रहा हूँ जो कि ये चेक करेगा कि इस एरिया के अंदर जो हमारा स्नेक हेड आया है कि नहीं। इसके लिए एक मेथड आता है एरिया 2D का जो कि आता है ओवरलैप्स बॉडी, और फिर इसके पैरामीटर के अंदर ना हमें वो बॉडी डालनी पड़ती है जिसका कि हम चेक करना चाहते हैं कि भाई ये इसके एरिया के अंदर ऐड हुई है या नहीं। इस केस में हमें स्नेक हेड को चेक करना है तो इसके ब्रैकेट के अंदर जो हम डाल देंगे स्नेक हेड। और फिर भाई ये कंडीशन ना ट्रू हो जाएगी तो हम ना सिंपली अपनी सीन को ना रीलोड करना चाहते हैं।
तो अब जैसे हम सीन को रन करके देखते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा स्नेक ना जैसे बाहर जाता है वैसे ना हमारा गेम रीस्टार्ट हो जाता है। तो बस गाइस ये वीडियो यहीं तक। अब ना इस गेम का एक और एपिसोड आना बाकी है जिसके अंदर कि हम साउंड्स को ऐड करेंगे प्लस हमारा जो स्कोर का लेबल होगा उसे ऐड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।